हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एशिया के पॉलिटिकल मैपिंग को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने, आप यहाँ देखिए, फर्स्ट वन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आपको यूरोप एंड ये आपको अफ्रीका, इसके हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैपिंग को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग इस पार्ट पे आ चुके हैं, एशिया पे। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। एशिया अगर आप देखें तो अर्थ का ये सबसे मोस्ट पॉपुलस एंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर वन, मैं नंबर वन कर रहा हूँ। नंबर वन में क्या आ जाएगा? आपका एशिया आ जाएगा। बाई एरिया वाइज हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा क्या है? एशिया है। सेकेंड वन आपका अफ्रीका आ जाएगा। थर्ड आप देखिए तो आपको दिखेगा, थर्ड आपका नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ आपका साउथ अमेरिका, फिफ्थ आपको नीचे पे यहाँ पे आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, तो फिफ्थ है अंटार्कटिका। आफ्टरवर्ड हम लोग सिक्स्थ में यूरोप देखेंगे एंड एट लास्टली सबसे छोटा सेवेंथ आपका ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो ये आपका एरिया वाइज हो गया। फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। नंबर वन एशिया है, नंबर टू आपका अफ्रीका है, थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन साउथ अमेरिका, फिफ्थ आप देख सकते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, सिक्स्थ आप देखिए यूरोप एंड सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया। इतना में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको क्वेश्चन बाय पॉपुलेशन आ जाए, मीन्स पॉपुलेशन के अनुसार आपको अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? नंबर वन एशिया ही रहेगा, आपको तो ये मतलब बेसिक चीज़ है। नंबर टू अफ्रीका, यहाँ पे जो है सबसे बड़ा चेंज आ रहा है वो आप यहाँ देखिए, थर्ड नंबर में यूरोप आ गया है बाय पॉपुलेशन। वहीं पे आप देखिए बाय एरिया लैंड वाइज यूरोप सिक्स नंबर पे बैठा हुआ था। अब फोर्थ आइए, फोर्थ आपको नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ आपको साउथ अमेरिका, सिक्स्थ आपको ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ आपको पता है कि अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन है ही नहीं, वह ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, तो सिक्स्थ वन आप सेवेंथ वन आपका आ जाएगा अंटार्कटिका। तो इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। हमने पॉपुलेशन के साथ साथ हमने एरिया वाइज भी सारे कंटिनेंट को हम लोगों ने देख लिया कि अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आए फिर भी आप आराम से बना सकते हैं, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में आए फिर भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा ओशियंस की बात करें तो ओशियंस पे भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको यहाँ पे पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा इन दोनों साइड में। मीन्स पैसिफिक ओशियन कहाँ दिखेगा? आप एशिया के, ये आपको एशिया दिख रहा है, एशिया के आप ईस्टवर्ड जाइए, एशिया का आप ईस्टवर्ड जाइए तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। एंड ऑस्ट्रेलिया के आप लोग ईस्टवर्ड चल जाइए तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका को कंसिडर कीजिएगा तो नॉर्थ अमेरिका के अगर आप वेस्टवर्ड चल जाइए और इस साउथ अमेरिका के अगर आप वेस्टवर्ड चला जाइएगा तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी शेप की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ और इधर ये मीन्स अगर आप दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ग्लोब पता है ग्लोब गोल होता है। यहाँ पे जो आपको मैप दिख रहा है ये मैप आप लोग जो दीवार पे चिपकाते हैं, वाल पे चिपकाते हैं, वो मैप है। लेकिन आप ग्लोब में देखिएगा तो ये आपको पैसिफिक ओशियन ओ शेप का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हम लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे एस शेप का दिख रहा होगा, एस में बना रहा हूँ, ये एस शेप है, ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और हमने पैसिफिक ओशियन देख चुके हैं। थर्ड वन आप यहाँ पे देखिए, जो भारत है हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस प्यारा भारत के अगर आप, और एशिया भी आप कर सकते हैं, एशिया के अगर आप साउथ वर्ड डायरेक्शन में आइएगा, किस डायरेक्शन में? साउथ वर्ड डायरेक्शन में, तो आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन। और इसका आप शेप देखिए, आपको ट्रायंगल शेप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने तीन ओशियन देख लिया। फोर्थ वन आप इस ओशियन को, जो आपको अंटार्कटिका दिख रहा है, इसके ऊपर के जो ओशियन से, इसको हम लोग साउथर्न ओशियन बोलते हैं। इसको पहले अंटार्कटिका ओशियन भी कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे आप अंटार्कटिका ओशियन कहिए या आप साउथर्न ओशियन कहिए। ठीक है, एंड फिफ्थ वन आप ऊपर चलाइए, एशिया के, ये आपको एशिया दिख रहा होगा, एशिया के आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाइएगा या आप यूरोप चल जाइए
तो यूरोप के भी आप नॉर्थ चले जाइए, आप एशिया के नॉर्थ चला जाइए, या आप यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, इस नॉर्थ अमेरिका के आप नॉर्थ चले जाइए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन। तो टोटल 5 ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ओ शेप, अटलांटिक ओशियन, एस शेप, इंडियन ओशियन, ट्रेंगल शेप, अंटार्कटिका ओशियन जिसको हम लोग साउथर्न ओशियन बोल रहे हैं, एंड आर्कटिक ओशियन। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया इस फिगर में, जितने भी कंटिनेंट्स हैं, टोटल 7 कंटिनेंट्स हैं और 5 ओशियन है। आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, अंटार्कटिका नहीं लिखा हुआ है, यहाँ प्लस आप अंटार्कटिका कर दीजिए, ठीक है। टोटल 7 आपको हो गया आपका क्या, कंटिनेंट्स, एंड टोटल 5 आपके ओशियंस हो गए। सभी को हमने एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज हम लोगों ने देख लिया है। तो अब यहाँ पे आप रिलेट कर सकते होंगे, आराम से आप कर सकते हैं रिलेट। क्या क्या लिखा हुआ है, एशिया इज अर्थ लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट, इसको हम लोगों ने देख लिया। एंड लोकेटेड, और कहाँ पे ये लोकेटेड है, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है, तो इन दोनों को आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। ये आपको ग्लोब दिख रहा होगा, ये आपको पूरा एक मैप दिख रहा है, और इस मैप में सबसे पहले आप देखिए 3 लाइन, आपको 3 नेटवर्क 5 मेजर लाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट वन इज इक्वेटर, सेकंड आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर आपको थर्ड आर्कटिक सर्कल। ये 3 लाइन हो गए। अब आप इक्वेटर के हम लोग नॉर्थ गए तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, और इस इक्वेटर के अगर हम लोग साउथवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको फोर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आपको फिफ्थ अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। तो हमने 5 लाइन्स, 5 मेजर लाइन्स जो ड्रॉ किए गए उसको हम लोगों ने देख लिया, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। और सभी के आप लोग लेटिट्यूड्स को देखिए। इक्वेटर क्या एल्टीट्यूड है, 0 डिग्री, नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं है, मीन 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ आप कुछ भी बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्थ जाइएगा, अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे आपको देखिए 23 एंड 5 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड आफ्टरवर्ड 66 एंड 5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका आर्कटिक सर्कल है। आप इक्वेटर का आप साउथवर्ड डायरेक्शन में आप आइए, इक्वेटर के मैं आपको साउथवर्ड डायरेक्शन में ला रहा हूँ, मीन्स नीचे चलाइए, ये साउथ डायरेक्शन में आ गया। तो वही 23 एंड 5 डिग्री पे आपको नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा था, साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा, और वही 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे आपको आर्कटिक सर्कल दिख रहा था, और वहीं आपको 66 एंड हाफ डिग्री साउथ पे आपको अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। इक्वेटर इस पूरे ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। इसके ऊपर आप जाइएगा तो आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ इक्वेटर है। इसके ऊपर जाइएगा तो आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, और इसके नीचे आप आइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, साउथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस 0 के ऊपर में जो भी कंटिनेंट्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उसको हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इस 0 के ऊपर आप इसके ऊपर चल जाइए, ये आपका साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट है, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे इस तरह से लाई कर रहा है। ये अफ्रीका का जो ये पूरा ऊपर का पोर्शन है, ये आपका लाई कर रहा है। इसके अलावा एशिया और यूरोप, पूरा यूरोप आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है। पूरा भारत, आप अगर इंडिया को ले तो इंडिया कहाँ पे स्थित है, इंडिया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है। यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप देखिए इंडिया से कौन लाइन गुजर रही है, 23 एंड 5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या इक्वेटर इंडिया से गुजर रही है, तो बिल्कुल नहीं गुजर रही है। इतना आप समझ गए होंगे। एंड एक चीज़ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको गौर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अगर हम लोग क्योंकि एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया को देखिए आप 66 एंड 5 डिग्री नॉर्थ, ये लाइन भी एशिया से गुजर रही है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है। सेकंड आप देखिए, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देखने को मिलेगा, एंड आपको इक्वेटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो है इक्वेटर क्रॉस कर रही है। ये जनरली आप देखिएगा तो इंडोनेशिया है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इंडोनेशिया से इक्वेटर गुजरती है एशिया का। तो हमने 3 चीज़ देखा कि एशिया से 3 लाइन क्या किया,
इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये 3 लाइन एशिया से गुजर रही है, एशिया को टच कर रही है, एशिया को क्रॉस कर रही है। अदरवाइज हम लोग जितने भी हैं सबको अलग से एक बार एक आप लोगों के लिए मैं सेपरेट लेक्चर लाऊंगा। कौन कौन कंटिनेंट से गुजर रही है, कौन कौन कंट्री से गुजर रही है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना समझ सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे जो है, इस इक्वेटर के नीचे जो भी है, जो साउथ में है, इसको हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया पूरा आपका साउथर्न हेमिस्फीयर पे है, अंटार्कटिका आपका पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर पे है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का कुछ पोर्शन, कौन कौन से कंट्री है, आप लोग को मैंने अफ्रीका का मैप बता दिया था, आप आराम से बता सकते हैं। हाँ, नीचे आपका साउथ अफ्रीका है, आपका जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सभी आपका यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये आपका अफ्रीका मैंने बताया था, आप साउथ अमेरिका देखिए तो आप आराम से बता सकते हैं। हाँ, ये आपका यहाँ पे अर्जेंटीना है, आपका चिली है, ठीक है। ये सभी आपका यहाँ पे आपका उरुग्वे आएगा। एंड उरुग्वे सिर्फ आपको एक ही मिलेगा जो कि टोटली आप बोल सकते हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर पे मिलेगा। अदरवाइज नहीं, मतलब साउथर्न नहीं बोल सकते, मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसके नीचे मिलेगा। अदरवाइज जितने भी है या तो उसके ऊपर है या तो उससे टच कर रहे हैं। चलिए, तो बात की बात है, हम लोग अभी एशिया को पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब क्वेश्चन है कि ईस्टर्न क्यों लिखा हुआ है इंडिया में, सॉरी इस एशिया में ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्यों लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग समझते हैं। अब आप यहाँ पे आइए और आपको एक लाइन दिखेगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन, ऊपर में आप देखिए जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, प्राइम मेरिडियन, जो कि यहाँ पे क्या लिखा, आप इसके नीचे चलाइए, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, आपको दिखा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये आपको 0 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, और 0 डिग्री क्या लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन। और यहाँ से एक लाइन गुजरी हुई है, इस लाइन के अगर आप वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चल जाइए तो आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा, और इस लाइन के अगर आप ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चल जाइए तो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा। और आपको इस समय पूरी कंट्री आपको आराम से पता चल रहा होगा। ये आपका क्या है, ये है यूरोप पूरा, और नीचे आपका क्या मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा। ये जो सी है आपको, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। और हमने सारी चीज़ें देखा था, आपको याद होगा, ये कोर्सिका आइलैंड है, ठीक है, लिपारी आइलैंड, सारी चीज़ आपको अभी दिमाग में आ रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली क्या बात है, आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन लाइन किस किस कंट्री से गुजरती है। तो फर्स्ट आप देखिए, आपका यूके दिख रहा है, सेकेंड आपका फ्रांस, एंड थर्ड आपका स्पेन। ये 3 कंट्री यूरोप की आ गई, जहाँ से आपका प्राइम मेरिडियन गुजर रही है। अदरवाइज एक अल्जीरिया फोर्थ आपका है, जो कि आपका अफ्रीका का है, माली है आपका, एंड बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अभी तक ये आप यहाँ पे आइए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों को समझ गए होंगे। तो ये पूरे आप अब आप लोग इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़िए। एशिया अर्थ का सबसे लार्जेस्ट है, आप ये समझ सकते हैं। यहाँ तक कि आप सबसे स्मॉलेस्ट भी बता सकते हैं, और पूरा उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं। एंड मोस्ट पॉपुलेस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या है, तो सबसे कम किस में है, एशिया के बाद अफ्रीका आता है। इस तरह से आप टोटली आप लोग बता सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एशिया इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय पैसिफिक ओशियन, साउथ बाय इंडियन ओशियन, एंड ऑन द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक ओशियन। आपको मैं फिर से एक इमेज ला रहा हूँ, आपको याद होगा मैं यहाँ पे बताया था, मैंने पैसिफिक ओशियन आपको बताया था, आपको इंडियन ओशियन बताया था, एंड ऊपर मैंने आपको आर्कटिक ओशियन बताया था। तो क्या ये पूरा एशिया इस पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में है कि नहीं? पैसिफिक ओशियन के वेस्ट जाइएगा तो आपको एशिया मिलेगा, और आप अगर इंडियन ओशियन के ऊपर जाइएगा, नॉर्थ जाइएगा, तो आपको एशिया मिलेगा। एंड इस आर्कटिक ओशियन के अगर आप साउथवर्ड जाइएगा तो आपको एशिया मिलेगा। वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इतना तो आप लोगों ने देख लिया। अब कुछ हम लोग एशिया के और चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला है कि द मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेड बाउंड्री प्लेस एशिया टू द ईस्ट ऑफ सुएज कैनाल। आपको सुएज कैनाल मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है अफ्रीका में, ठीक है। हम लोग फिर देखेंगे, अभी कुछ देर में देखने वाले, अफ्रीका में है, ठीक है। एंड टर्किश स्टेट, हम लोग इस लेक्चर में टर्किश स्टेट को भी पढ़ेंगे।
टर्किश स्टेट तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यूराल माउंटेन्स एंड कुछ स्टेट्स जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है। यूराल रिवर भी मैंने बताया है, कोकोसियस माउंटेन, कैस्पियन एंड ब्लैक सी, इन सभी से एशिया अलग हो रही है। मीन्स आप यहाँ पे देखिए, इधर आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा और एक साइड आपको एशिया देखने को मिलेगा, इधर आपको रेड सी देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, पेनिनसुला मैंने बताया था, सिनाई पेनिनसुला। अदरवाइज आप एक स्टेट यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जिबूती और आपको यमन के बीच आपको स्टेट ऑफ बाबल मांडेव दिखेगा, जो कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रही थी और यमन और जिबूती को सेपरेट कर रही थी। सिनाई पेनिनसुला आपको याद होगा। गल्फ ऑफ सुएज, देखिए सुएज कैनाल, ये गल्फ ऑफ सुएज था, याद है। और यहाँ पे हमने सुएज कैनाल पढ़ा था, पोर्ट सईद पढ़ा था हमने, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हमने नाइल रिवर का पढ़ा था। और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पर क्लियर है इतना। अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ बाबल मांडेव, रेड सी, सुएज कैनाल, इसके हमने सारे लेक्स को पढ़ लिया था टोटल, आपको याद होगा आराम से। ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ठीक है, सब आपको याद होगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन दिख रहा है, आपको कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सभी कोकोसियस माउंटेन सारे आपको याद होगा। और जितने स्टेट्स हमने पढ़े थे, स्टेट ऑफ डेनल्स पढ़ा था हमने, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस पढ़ा था, ये सभी आपको याद होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक यूरोप के वीडियोस नहीं देखे तो यूरोप के आप लोग पॉलिटिकल एंड फिजिकल को देखिए, आपको पूरी क्लियर हो जाएगा ये पूरा मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा अफ्रीका में मैंने टोटल जो आपको ये दिख रहा होगा, जो मैंने आपको बताया, गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, बाबल मांडेव, गल्फ ऑफ एडन, इन सभी को मैंने बताया, बहुत डिटेल से बताया हुआ है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, एशिया एंड अफ्रीका को गल्फ ऑफ सुएज अलग कर रही है। सारी चीज़ें जो है, ट्रांस कंटिनेंटल इजिप्ट है, सारी चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। रेड सी हमने पढ़ा हुआ है, गल्फ ऑफ सुएज पढ़ा हुआ है, सुएज कैनाल पढ़ा है, इजिप्ट पढ़ा है, सिनाई पेनिनसुला हमने पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग आते हैं एशिया पे, और एक एक करके हम लोग एशिया के सारे कंट्रीज़ को देखेंगे और उनके कैपिटल्स को हम लोग देखने वाले हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको पूरा एक मैप दिख रहा है पूरा एशिया का, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया से, और इंडिया के जितने पड़ोसी कंट्री हैं उन सभी को हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बेसिक तो आपको पता होगा कि इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है। और थोड़ा सा अगर डिटेल जाए इंडिया के बारे में तो आप लोग कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, इंदिरा कोल कहलाता है। और साउथेस्ट पॉइंट अगर आप मेनलैंड इंडिया की बात करें तो कन्याकुमारी, और अदरवाइज अंडमान निकोबार के पास आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा पॉइंट। मैंने बताया था ये किस में है, अंडमान एंड निकोबार में है। और अगर पूछा जाए अंडमान निकोबार में भी किस आइलैंड में है, तो ये निकोबार आइलैंड में है। आपको लेटीट्यूड याद होगा, 6 डिग्री एंड 45 मिनट लेटीट्यूड है इस इंदिरा पॉइंट का। और कन्याकुमारी का कितना है, कन्याकुमारी की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर हम नॉर्थेस्ट पॉइंट की बात करें तो आपको इंदिरा कोल दिखेगा, जिसका लेटीट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट है। ईस्टेस्ट पॉइंट और वेस्टेस्ट पॉइंट ये दोनों भी आपको याद होगा, किबिथू एंड ग्वारमाटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंडिया के कुछ पड़ोसी कंट्रीज़ को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 2 कंट्रीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं उस कंट्री को बताऊंगा जो कि इंडिया के साथ सबसे बड़ी, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। नाम है बांग्लादेश। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बांग्लादेश। कैपिटल आपको ढाका पता होगा। एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री है वो है अफगानिस्तान। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पोर्शन जो है अफगानिस्तान बाउंड्री यहाँ पे टच करती है। कैपिटल काबुल है इसका। पाकिस्तान का आपको पता है कैपिटल इस्लामाबाद है। एंड 2 लैंडलॉक कंट्री हम लोग एशिया के पढ़ने वाले हैं अब, जो कि भारत का पड़ोसी भी है। पहला है नेपाल एंड दूसरा है भूटान। क्या क्या मैंने बताया, 2 लैंडलॉक कंट्री, फर्स्ट वन इज नेपाल एंड सेकेंड वन इज भूटान। अब सबसे पहले हम लोग नेपाल को पकड़ते हैं।
एंड नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। आपको पता होगा इंडिया के किन किन कंट्री के साथ बाउंड्री टच करती है, तो मैंने ये आपको बताया हुआ है। जो मैंने इंडिया का लेक्चर लिया था आपको स्टेट्स एंड उसके नाइबर कंट्रीज, उसमें मैंने आपको बताया था। फिर भी हम लोग एक बार देख ले, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेपाल एक तो आपका बिहार के साथ करेगा, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इन सभी के साथ बाउंड्री टच करती है। पाकिस्तान को मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ कर रही है। ठीक है, अब हम लोग भूटान आते हैं, कैपिटल है थिम्पू। इतना हम लोगों ने देख लिया। एक है म्यांमार, आपको यहाँ पे म्यांमार दिख रहा होगा, ये पोर्शन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, म्यांमार। अब हम लोग म्यांमार को सबसे पहले देखते हैं, इसका कैपिटल क्या है आपको पता होगा, नाइफिड्यू। ठीक है, इस म्यांमार का कैपिटल है। एंड भारत का और एक पड़ोसी कंट्री चाइना, कैपिटल है बीजिंग। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। आपको लाइंस भी पता होगा, डूरन लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, एंड इंडिया को भी कुछ पोर्शन से अफगानिस्तान से अलग करती है। अदरवाइज रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच खींची गई है, एंड मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच खींची गई है। इसके अलावा एक आप श्रीलंका देख सकते हैं, एंड एक इस पोर्शन पे जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। ये दोनों सी बाउंड्री भारत के साथ टच कर रही है। श्रीलंका का कैपिटल आपको पता होगा। इसके देखिए दो कैपिटल है, फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल कैपिटल एंड सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो हम लोग अगर कॉमर्शियल कैपिटल की बात करें तो कोलंबो, ये जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको लेजिस्लेटिव कैपिटल इसका याद रखना है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये इसका कैपिटल है। एंड मालदीव का कैपिटल माले। इतना हम लोगों ने देख लिया है। एक नज़र में आपको एक ब्लैंक मैप के थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ बहुत सारे कंट्रीज दिख रहे होंगे, ये आपको मैं ब्लैंक मैप आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये हमारा इंडिया हो गया, आपको पाकिस्तान दिख रहा है, आपको अफगानिस्तान दिख रहा है। ठीक है, ये इंडिया के साथ बाउंड्री टच कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा आप ये नेपाल ले लीजिए, ये आपको भूटान हो गया, आप चाइना भी समझ सकते हैं, एंड आप म्यांमार भी समझ सकते हैं। ये आपका श्रीलंका हो गया, एंड ये आपका मालदीव हो गया। इतना हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग जो इधर का आपकी भीड़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे भीड़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ये तो आपको पता होगा, ये रसिया है, ये मंगोलिया है, फिर भी हम लोग देखेंगे एक एक करके सारी चीज़ों को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं नीचे से बताऊँगा। सबसे पहले मैं ये आइलैंड्स को बताऊँगा और एक एक करके हम लोग ऊपर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को देखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इस पोर्शन को जूम कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नाम है इंडोनेशिया। एंड मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि इंडोनेशिया से आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री लाइन, जो इक्वेटर लाइन है वो क्रॉस कर रही है। तो कहाँ से क्रॉस कर रही है, तो कुछ इसके आइलैंड्स हैं। फर्स्ट आइलैंड जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आइलैंड, मैं कलर चेंज करके रेड से इसको कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक ही कर रहा हूँ, ब्लैक अच्छा दिख रहा होगा। ये जो आइलैंड है इसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। क्या है, सुमात्रा आइलैंड। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा सुमात्रा आइलैंड। तो इस सुमात्रा आइलैंड से ये 0 डिग्री लाइन क्रॉस कर रही है। अदरवाइज उसके नीचे का जो आइलैंड है वो है जावा आइलैंड। आपने नाम सुना होगा जावा आइलैंड का। ठीक है, इसी जावा आइलैंड में इसका कैपिटल जकार्ता प्रेजेंट है, लाई करता है। थर्ड आप देखिए, आपको यहाँ पे बाली आइलैंड, देखिए जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है मैं वही बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड है वो आपको पढ़ने नहीं है। ये बाली आइलैंड थर्ड वन। एंड फोर्थ आप यहाँ पे देखिए, आपको बोर्नियो दिखेगा। क्या मैंने बताया, बोर्नियो आइलैंड। तो ये 4 आइलैंड इंपॉर्टेंट है, आपको ये बोर्नियो आइलैंड दिख गया। एंड फिफ्थ वन आपको यहाँ पे ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, सुलावेसी आइलैंड और इसको सेलेबस आइलैंड भी कहते हैं। सुलावेसी एंड सेलेबस देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने 4 आइलैंड्स इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा, सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, बाली, बोर्नियो एंड सुलावेसी। इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड इसके ऊपर देखिए, आपको यहाँ मलेशिया देखने को मिलेगा, एंड आपको यहाँ मलेशिया देखने को मिलेगा। मीन्स मलेशिया 2 भाग में डिवाइड है। फर्स्ट वन, आप अगर डायरेक्शन वाइज देखिए तो कौन वेस्ट में कौन ईस्ट में है, ये जो आपको है ये ईस्ट में दिखेगा, एंड एज कंपेयर ये आपको वेस्ट में दिखेगा। तो इसको हम लोग वेस्ट मलेशिया कहते हैं, एंड इसको हम लोग ईस्ट मलेशिया कहते हैं।
और इस वेस्ट मलेशिया में कैपिटल है, देखिए इस पूरा मलेशिया का कैपिटल जो है कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर, और ये वेस्ट मलेशिया में प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन आपके लिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको अगर ईस्ट मलेशिया को आप देखें तो ईस्ट मलेशिया इस बोर्नियो के साथ बाउंड्री टच कर रही है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछ दूँ कि क्या इंडोनेशिया एंड मलेशिया बाउंड्री टच करती है, तो हाँ टच करती है। और कहाँ पे करती है, तो इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड एंड मलेशिया का ईस्ट मलेशिया बाउंड्री एक दूसरे से टच कर रही है। पहला चीज़ हो गया आपको। अब हम लोग मलेशिया पे आते हैं। अब आपको आराम से दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे बोर्नियो, आपको ये जो पोर्शन है ये इंडोनेशिया का बोर्नियो है। एंड आप यहाँ पे कुआलालंपुर देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको ईस्ट मलेशिया दिखेगा, यहाँ पे आपको वेस्ट मलेशिया दिखेगा, ठीक है। और ये बोर्नियो के साथ बाउंड्री टच कर रही है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अदरवाइज देखिए, आप अगर ईस्ट मलेशिया को देखें ना, ईस्ट मलेशिया क्या लिखा हुआ, मलय पेनिनसुला। तो मलय पेनिनसुला किस पे है, मीन्स ईस्ट मलेशिया जो है ये एक मलय पेनिनसुला का पार्ट है। एंड आपको इसके नीचे देखिए एक आपको कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, आपने नाम सुना होगा सिंगापुर, आपको दिखेगा। क्या बताया मैंने, सिंगापुर। तो यहाँ आपको सिंगापुर दिख रहा है और इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, ईस्ट मलेशिया, सॉरी वेस्ट मलेशिया। एंड इन दोनों के बीच आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देखने को मिलेगा। नाम है स्ट्रेट ऑफ जोहर, नाम है स्ट्रेट ऑफ जोहर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इंडिया के जितने पड़ोसी कंट्री है उनको पढ़ लिया। उसके अलावा हमने इंडोनेशिया को पढ़ा। इंडोनेशिया में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखे, सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो एंड सेलिबस आइलैंड। और हमने क्या देखा, एक मलेशिया देख लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखिए, आपको एक कंट्री दिखेगा ईस्ट तिमोर, कैपिटल है दिल्ली। जो न्यू दिल्ली है हमारा कैपिटल, आपने सुना होगा न्यू दिल्ली और दिल्ली, ठीक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैच कर रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दिल्ली किसका कैपिटल है, तो ईस्ट तिमोर का। अब हम लोग यहाँ मलेशिया आपको दिख गया होगा। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग, ठीक, एक इमेज में निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिखा, मलेशिया दिखा। अब देखिए मलेशिया के पास एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, नाम है ब्रुनई। क्या नाम है, ब्रुनई। कैपिटल है बंदर शेरी बागवान। अब इसका सिर्फ कैपिटल याद रखिए, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस कीजिएगा तो ईस्ट मलेशिया के साथ ये बाउंड्री टच कर रही है, ब्रुनई, ठीक है। तो हम लोगों ने, मैं एक ब्लैंक मैप निकाल रहा हूँ, ठीक है। आप यहीं पे आ जाइए। इस ब्लैंक मैप में आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि अब मैं अगर पूछूं क्या क्या आपने पढ़ा, तो एक तो आपने यहाँ पे आइलैंड पढ़ा, नाम था सुमात्रा। ये आपने एक पढ़ा, नाम था जावा। एंड इससे एक छोटा सा एक बाली आइलैंड, ये आइलैंड क्या पढ़ा, बोर्नियो आइलैंड। एंड ये जो है आपने सेलिबस या सुलेवेसी आइलैंड पढ़ा। इसके अलावा ये आपका मलेशिया है, वो भी ईस्ट मलेशिया है, और ये आपका वेस्ट मलेशिया है। और इसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगापुर। और ये जो छोटा सा है ये आपको क्या देखिए, क्या नाम मैंने बताया, ब्रुनई, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। और एक स्ट्रेट भी मैंने बताया आपको, स्ट्रेट ऑफ जोहर, किसके किसके बीच, वेस्ट मलेशिया एंड सिंगापुर के बीच। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे और बहुत सारे कंट्रीज को आपने अभी तक देख लिया। अब हम लोग इस भीड़ पे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर उठ के। और यहाँ के जितने कंट्रीज हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। चलिए, ऊपर में आप एक बीच में इससे पहले देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये फिलीपींस, क्या फिलीपींस, आपने नाम सुना होगा, फिलीपींस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाइए। फिलीपींस कैपिटल है मनीला। कैपिटल मैंने क्या बताया फिलीपींस का, मनीला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये मनीला किस आइलैंड्स पे है, तो आप आइलैंड का नाम याद रख लीजिए, लुजोन आइलैंड। अदरवाइज एक आइलैंड आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं, मिंडनाओ आइलैंड, ठीक है। तो फिलीपींस में मैंने कुछ मात्र 3 एंट्री आपको बताए, आप आराम से याद रख सकते हैं। आप मलेशिया के देखिए ऊपर में आपको कुछ दिख जाएगा ये। अदरवाइज फिलीपींस का कैपिटल आप मनीला याद रख सकते हैं, लुजोन आइलैंड में है। और एक आइलैंड जो है वो है मिंडनाओ आइलैंड। इतना आप लोग याद रखिए, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है कुछ ज़्यादा, ठीक है।
ये आपको फिलीपींस दिख जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो रहा होगा इस आइलैंड में, ठीक है। यहाँ आपको मनीला दिख गया, ये आपको पूरा ल्यूजोन आइलैंड दिख गया, और नीचे आपको मिंडाओ दिखेगा, और ये आपको मलेशिया दिख रहा है। मलेशिया में भी कौन सा पार्ट आप समझ सकते हैं, देखिए अब आप आराम से समझ सकते हैं। ये इंडोनेशिया है नीचे, तो इंडोनेशिया का क्या, तो ब्रूनोई, ठीक है। एंड मलेशिया, मलेशिया में भी क्या, ईस्ट मलेशिया, ईस्ट मलेशिया एंड बोर्नियो, ये दोनों जो है आपको दिख गया। और ऊपर आपको क्या दिखेगा, एक मैंने ब्रूनई बताया था। चलिए अब मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलीपींस हमने पढ़ लिया, इंडोनेशिया हमने पढ़ लिया, सिंगापुर पढ़ लिया, मलेशिया पढ़ लिया, ब्रूनई पढ़ लिया, एंड यहाँ पे हमने ईस्ट तिमोर भी पढ़ा, इतना पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे जो है आपके जो लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सभी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इन सभी चीज़ों को पढ़ना। तो सबसे पहले एक सेकेंड में इमेज खोज रहा हूँ, लाओस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, एक मैं ब्लैंक मैप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ आपको ब्लैंक मैप दिख रहा है, तो मैं ब्लैंक मैप में सबसे पहले मैं लाओस को ये कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ लाओस देखिए, लाओस एक लैंडलॉक कंट्री, हमने क्या पढ़ा था, एक नेपाल पढ़ा था, एक हमने भूटान पढ़ा। अभी तक हमने 2 लैंडलॉक कंट्री पढ़े थे। थर्ड लैंडलॉक कंट्री आपका लाओस है। थर्ड क्या है, लाओस। अब लाओस के आप इधर देखिए, इस लाओस का कैपिटल सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि लाओस का कैपिटल क्या है। तो मैं आपको लाओस का फिगर दिखा रहा हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, वियंटिने इसका कैपिटल है, वियंटिने। और लाओस के इधर आप देखिएगा तो आपको यहाँ वियतनाम दिखेगा जो बाउंड्री से टच कर रही है। वियतनाम कैपिटल है हनोई। तो हमने 2 चीज़ देख लिया, पहला हमने देखा लाओस, और उसके बाद हमने देखा ये जो मैंने क्या बताया, वियतनाम बताया आपको। थर्ड हम लोग आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा कंबोडिया। एक सेकंड, सॉरी मैंने गलत जगह ये मार्क कर दिया, थोड़ा सा ये कीजिएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कंबोडिया। सबसे पहले हम लोग स्टेट देख लेते हैं। मैंने लाओस बताया, ये मैंने क्या बताया, वियतनाम बताया, और ये जो है मैंने बताया कंबोडिया। तो 3 हमने कंट्री देख लिया है। फोर्थ आप आइए, ये आपको जो दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है, ये मैंने बताया आपको, इसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, है थाईलैंड। आपने नाम सुना होगा थाईलैंड। अदरवाइज फिफ्थ आप देखिए, आपको ये दिख रहा होगा पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है, जो कि मलेशिया के साथ बाउंड्री टच कर रही है, ठीक है। मलेशिया नहीं, आपका क्या है इसका नाम, थाईलैंड के साथ बाउंड्री टच कर रही है। म्यांमार हमने पढ़ा अभी, म्यांमार भारत का पड़ोसी भी है। तो इतना आप लोग देख लिया होगा। तो क्या क्या हुआ, एक तो मैंने बताया वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है। और म्यांमार तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो लाओस आपने देख लिया, लाओस का कैपिटल वियंटिने है, मैंने बताया आपको। वियतनाम कैपिटल मैंने क्या बताया, हनोई बताया। कंबोडिया कैपिटल आप लोग याद रख लीजिए, कंबोडिया का कैपिटल है नोम ने, पी से इसका स्टार्टिंग होता है, PHNOM, नोम ने, ठीक है। और थाईलैंड का बैंकॉक आपको पता होगा, अदरवाइज तो कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यांमार का आपको नाइफीद्वीप पता ही है, चाइना का आपका बीजिंग पता ही है। आपका ये एक आप लोग यहाँ याद रख लीजिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये लैंडलॉक कंट्री, नेक्स्ट लैंडलॉक कंट्री नाम है मंगोलिया। मंगोलिया किससे किससे बाउंड्री टच कर रही है, रसिया के साथ एंड चाइना के साथ। आप यहाँ पे देखिए, ये कजाकिस्तान है, इसके साथ ये बाउंड्री टच नहीं करती है, नहीं करती है। इस मैप को अगर आप जूम करके देखें तो नहीं करती है, सिर्फ किससे करती है, रसिया के साथ एंड आप नीचे आइएगा तो चाइना के साथ, मंगोलिया। तो हमने कुछ लैंडलॉक कंट्री पढ़ा है, एक बार मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक तो हमने पढ़ा नेपाल, एक हमने पढ़ा नेपाल, एक हमने पढ़ा भूटान, एक हमने पढ़ा लाओस, एक हमने पढ़ा, आप यहाँ पे चलाइएगा तो मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से रखिए। हमने लगभग इधर का पढ़ लिया है, अब हम लोग जापान को पढ़ते हैं। हम लोग किसको पढ़ेंगे, जापान को। तो चलिए हम लोग जापान, मैं आपके लिए जापान का मैप ला रहा हूँ, ये आपको जापान दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जापान के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं।
4 इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं। फर्स्ट वन इज होकाइडो आइलैंड, सेकेंड होन्शु आइलैंड, थर्ड शिकोकू आइलैंड एंड क्योशू आइलैंड। 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड आप लोग याद रख लीजिए, होकाइडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, शिकोकू आइलैंड एंड क्योशू आइलैंड। इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी आप आराम से देख सकते हैं। सबसे ऊपर है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्योशू। अगर आप एरिया वाइज आए तो आप आराम से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, होन्शु है, सेकेंड वन इज होकाइडो, थर्ड वन इज क्योशू एंड फोर्थ वन इज शिकोकू। ठीक है, इतना आपने देख लिया होगा। और इसके अलावा कुछ याद मत रखिए आप लोग, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक इम्पोर्टेंट सिटी आप लोग देख सकते हैं हिरोशिमा। ठीक है, किसमें आती है, तो हिरोशिमा आपका होन्शु आइलैंड में आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है, तो होन्शु आइलैंड में। आप यहाँ देखिए, ये पूरा आइलैंड होन्शु है, होन्शु में आ रहा है। अदरवाइज आप नागासाकी देख सकते हैं, क्योशू आइलैंड में आ रहा है। नागासाकी किस में आएगा, क्योशू आइलैंड में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऊपर आते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे कोरिया दिखेगा, एक साउथ कोरिया, एक ऊपर नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल एस फॉर साउथ कोरिया, एस फॉर सियोल। अदरवाइज नॉर्थ कोरिया क्या है, प्योंगयांग। ठीक है, प्योंगयांग। ये पूरा कोरिया पेनिनसुला है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एंड रशिया कैपिटल आपको पता है मॉस्को। ऊपर पूरा रशिया दिखेगा, ये पूरा रशिया है और इसका कैपिटल है मॉस्को। तो इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोगों को मैं एक बार फिर से ब्लैंक मैप ला रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ब्लैंक मैप पूरा दिख रहा है। मैं अगर पूरा ब्लैंक मैप कर दूँ तो आपको अब पता चल रहा होगा कि हाँ कौन सा क्या है। खास करके नीचे के जितने भी आइलैंड्स हैं और नीचे के जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं, उन सभी के नाम आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे बार बार। ये इंडिया मैंने बताया, ये पाकिस्तान बताया, ये मैंने क्या बताया, अफ़गानिस्तान बताया, ये नेपाल बताया, ये भूटान बताया, ये श्रीलंका बताया, यहाँ पे मैंने मालदीव बताया। ठीक है, यहाँ मैंने म्यांमार बताया, ये क्या बताया मैंने, लाओस बताया, ये वियतनाम बताया। ठीक है, ये मैंने कंबोडिया बताया, ये मैंने थाईलैंड बताया। नीचे चलाइए, तो नीचे आप यहाँ पे आप लोग सबसे पहले चलाइए तो आपको एक तो ये आपको क्या दिखेगा बताइए, मलेशिया। ये भी आपको मलेशिया दिख जाएगा। और ये आपका पूरा वियतनाम दिखेगा। वियतनाम के कुछ आइलैंड इंपॉर्टेंट थे, हमने वो भी पढ़ लिया। उसके अलावा ईस्ट तिमोर हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे हमने ब्रुनई पढ़ा, और ये हमने फिलीपींस पढ़ा, और ये पूरा मैंने जापान पढ़ा, ये मैंने मंगोलिया पढ़ा, ये मैंने रसिया पढ़ा, ये मैंने चाइना पढ़ा। ये टोटल कंप्लीट। इसके अलावा रसिया में कुछ इंपॉर्टेंट और है, इन सभी चीज़ों को आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रसिया का इमेज सबसे पहले ला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर रसिया का इमेज मैंने रखा होगा, थोड़ा सा यार वेट करना। रसिया में इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कामचाटका पेनिनसुला, आपको ये देख लीजिए पूरा कामचाटका पेनिनसुला है। ठीक है, एट सेकेंड वन आप यहाँ पे देखिए, आपको सकलिन आइलैंड दिखेगा, सकलिन आइलैंड। इन दोनों को आप याद रखिए। देखिए ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग इसके वाटर बॉडीज को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे, और आप पढ़िएगा कि ये सकलिन आइलैंड को ये आइलैंड से ये अलग कर रही है स्टेट। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, कामचाटका पेनिनसुला एंड सेकेंड वन सकलिन आइलैंड। इसके अलावा बाकी चीज़ हो गई। हाँ, एक चीज़ और मैंने नहीं बताया था, जो मैंने मंगोलिया बताया था उसका कैपिटल है उलन बतौर, उलन बतौर। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो हम लोगों ने एक इमेज ला रहा हूँ। ठीक है, हमने पूरा ये पोर्शन देख लिया पूरा। ठीक है, अब हम लोग मिडिल ईस्ट पे आते हैं, और मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमने पाकिस्तान देख लिया था। अब ऊपर आते हैं, एंड ऊपर सबसे पहले हमने कजाकिस्तान, आप देखिए यहाँ पे आपको दिखे कजाकिस्तान, क्या देखा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद आपको यहाँ किर्गिस्तान दिखेगा, और एक तजिकिस्तान दिखेगा, एक तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, एंड एक उज्बेकिस्तान मिलेगा। तो आपको याद करने का मैं बता रहा हूँ, डबल के हुआ, डबल टी हुआ, एंड एक यू हुआ, डबल टी डबल के यू। सबसे पहले आप लोग नेम पे कमांड बनाइए। क्या क्या बताया, तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान 2 हुआ, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। एंड मैंने आपको जब मुझे याद होगा, हाँ, जब मैं आप लोगों को बता रहा था यूरोप,
जब मैं आप लोगों को यूरोप पढ़ा रहा था तो यूरोप में मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में मात्र 2 ही डबल लैंडलॉक कंट्री है। एक लिंचेस्टीन मैंने आपको बताया था, एंड सेकेंड मैंने बताया था उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब ये डबल लैंडलॉक क्या होता है? जो कि लैंडलॉक कंट्री से, जो एक लैंडलॉक कंट्री है वो खुद लैंडलॉक से घिरा हुआ, उसको उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो अगर आप गौर कीजिएगा उज्बेकिस्तान को, तो मैं उज्बेकिस्तान की बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो बाउंड्री है पूरा पूरा उज्बेकिस्तान का है। ठीक है, अब आप देखिए किससे किससे बाउंड्री टच कर रही है। पहला आपका कजाकिस्तान जो खुद एक लैंडलॉक कंट्री है, सेकेंड आपका किर्गिस्तान जो खुद एक लैंडलॉक कंट्री है, थर्ड आपका तजिकिस्तान जो खुद लैंडलॉक कंट्री है, अफगानिस्तान जो खुद लैंडलॉक कंट्री है, एंड तुर्कमेनिस्तान जो खुद लैंडलॉक कंट्री है। इसीलिए हम लोग उज्बेकिस्तान को डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। एक डाउट आपके मन में आ सकता है, वो है कि यहाँ पे तो अरल सी आपको दिख रहा है, तो ये कैसे डबल लैंडलॉक कंट्री हो गया? तो देखिए डबल लैंडलॉक मीन्स आप वहाँ से डायरेक्ट ओशियन में जा सकते हैं। ये सी तो है लेकिन आप समझ सकते हैं, पहला तो देखिए लेक है, ये सी नहीं, इसका नाम अरल सी एंड कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी लेक में आता है। ठीक है, और डायरेक्ट इससे आप ओशियन में नहीं जा सकते, इसीलिए डबल लैंडलॉक कंट्री। अब आप इसके एक एक कैपिटल को देख लीजिए। इस कजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, बिश्केक। थर्ड आप आइए, आपको यहाँ देखिएगा तजिकिस्तान, कैपिटल है दुशानबे, दुशानबे। अफगानिस्तान का तो आपको काबुल पता है। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबत, अशगाबत। एंड उज्बेकिस्तान जो डबल लैंडलॉक कंट्री है उसका है ताशकंद। ताशकंद फाइल आपने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री से हमारा उसका रिलेशन है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से। चलिए, तो आपको कैपिटल भी याद हो गया होगा, आपने कंट्रीज भी देख ली, एंड कौन कौन लैंडलॉक कंट्री है वो भी आपने देख लिया। इसके अलावा हमने कुछ और लैंडलॉक कंट्री पहले पढ़ा था। एक नेपाल पढ़ा था हमने भूटान पढ़ा था, हमने लाओस पढ़ा था, हमने मंगोलिया पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे कितने लैंडलॉक कंट्री आपने देख लिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं ईरान पे। किस पे आएंगे? ईरान पे। ईरान आपको दिख रहा होगा। देखिए ईरान एंड इराक में बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ईरान कौन पोर्शन है, इराक कौन सा पोर्शन है। ठीक है, तो ईरान आप देख लीजिए। सबसे पहले इसका कैपिटल है तेहरान, यहीं पे आपको चाहबार पोर्ट आपको इस पोर्शन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इराक का आप सबसे पहले समझ लीजिए, तो इराक, ईरान, तो एक तो मैंने ईरान बताया, एक मैंने इराक बताया। अब मैं देखिए आपको पहले ईरान अगर मैं बता दिया आपको, तो आपने इतना तो पूरा आपने उधर का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके इधर मैं पोर्शन कर रहा हूँ आपको, इसके आप लोग पूरा ऊपर आपने कंप्लीट कर दिया। अब जो है हम लोग इस पूरे पोर्शन को हम लोग देखने वाले हैं एक करके। ठीक है, एक एक करके सब इस पोर्शन को देखेंगे और लगभग हमारा पूरा एशिया कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, तो ईरान और आप लोग इराक को सबसे पहले ध्यान से देख सकते हैं कि ईरान कहाँ पे है, इराक कहाँ पे है। अब और इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अदरवाइज जितने भी आप लोग लैंडलॉक कंट्री आपको ऊपर में दिख रहा होगा, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, सारे आपने देख लिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप सऊदी अरेबिया देखिए। क्या मैंने बताया? सऊदी अरेबिया। इसका कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया का तो रियाद कैपिटल है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा सऊदी अरेबिया, इसका कैपिटल है रियाद। अदरवाइज यमन आपको दिखेगा, इसका कैपिटल है क्या? मैंने यमन, कैपिटल है सना। यहाँ पे आपको जिबूती आपको याद होगा थोड़ा सा, तो और यहाँ पे बाबल मांडेव स्टेट था, इतना तो आपको याद होगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडेन था, इधर आपका रेड सी था, ये सभी आपको याद होगा। इसके बाद ओमान आप देख लीजिए, कैपिटल है मस्कट, मस्कट। ठीक है, सऊदी अरबिया का रियाद है। मक्का मदीना जो आपका है, जो आपका रिलीजियस प्लेस है इस्लामिक कंट्रीज़ के, ये यहीं पे आती है। जेद्दा पोर्ट यहाँ पे आता है। यमन का आपका सना याद रख सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है यमन के पास, इस रीजन पे आपको दिखेगा, नाम है सोकुत्रा आइलैंड, सोकुत्रा आइलैंड। एंड ओमान। इतना किसी को कन्फ्यूजन है? मुझे नहीं लग रहा कोई कन्फ्यूजन होगा। अदरवाइज मैं आपको इसका इमेज भी दिखा सकता हूँ, अगर मैंने इमेज रखा हुआ है तो। आप यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या दिखा? यमन दिख रहा है, कैपिटल सना है। ठीक है, आप लोकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस लोकेशन पे है। आपको यहाँ पे देख सकते ओमान आपको दिख रहा है। ठीक है, कैपिटल आप देख सकते हैं इसका,
मस्कट यहाँ पे दिख रहा है, एंड में ठीक है आपको यूएई, थर्ड वन यूएई हम लोग आते हैं। तो मैं आपको फिर से वही मैप ला रहा हूँ, पहले का मैप, वहीं से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वहीं से आपको आसानी भी होगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे यूएई दिख रहा है, कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है, कैपिटल है अबू धाबी। देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जो आपको गौर करना है उस चीज़ को सबसे पहले आप लोग समझिए, ठीक है, क्योंकि आपने ओमान पढ़ा और यूएई पढ़ा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ओमान का पोर्शन है, लेकिन ये ओमान के ऊपर में आप देखिएगा ना, एक सेकंड कलर है ना, तो आपको एक क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग, पेनिनसुला देखने को मिलेगा, नाम है मुसंदम पेनिनसुला। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपका, ये ईरान हो गया, ईरान एंड मुसंदम पेनिनसुला के बीच है, समझ गए। यूएई का अबू धाबी है, आपको ये पोर्शन, ये आपको कटर छोटा सा कंट्री दिखेगा, कैपिटल है दोहा। यूएई का मैंने बता दिया दुबई, शारजाह पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कटर का दोहा आप लोग पढ़ लीजिए, एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर पे आपको बहरीन देखने को मिलेगा। बहरीन किनको किनको दिख रहा है, ये दोहा के जस्ट ऊपर आपको लिखा हुआ है, और ये आपका पूरा कंटिनेंट मीन्स कंट्री है। इसका कैपिटल है मनामा, मनामा कैपिटल, ठीक है। एंड इसके ऊपर आप चलाइए, इसके ऊपर आप चलाइए तो आपको एक और चीज़ दिखेगा, यहाँ पे कुवैत दिखेगा, इंपॉर्टेंट है कुवैत सिटी। तो आप लोग को नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट अगर आपको पूछ दिया जाए तब आराम से बता सकते हैं इस समय। ये सबसे ऊपर क्या है, कुवैत है, फिर आपका बहरीन है, फिर आपका कतर है, फिर आपका यूएई है। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आप देखिए यहाँ कुवैत के ऊपर आपको इराक दिखेगा, कब कैपिटल है बगदाद, एंड इराक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आप इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्यों नहीं है, एक सेकेंड यार, क्यों नहीं है ये आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है, क्यों नहीं है मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे कुवैत के ऊपर आप देखिए तो ये पोर्शन आपको यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ दिखेगा, और आप यहाँ से पर्शियन गल्फ जाइए, और पर्शियन गल्फ से आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए अरेबियन सी चले जाइए। आप तो समुद्र में चले गए, तो समुद्र में चले गए तो आपको कहाँ से ये होगा, लैंड ऑफ कंट्री, समझ गए। तो हमने सऊदी अरेबिया देखा, यमन देखा, ओमान देखा, यूएई देखा, कतर देख लिया हमने, बहरीन देखा हमने, कुवैत देखा, इराक देखा। इसके अलावा आप इराक इधर आइएगा तो आपको सीरिया दिखेगा, कैपिटल है दमास्कस। तुर्की का कैपिटल अंकारा, ये एक डबल ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो डबल एक तो एशिया में भी आ रहा है और इधर आपका यूरोप में भी आएगा। अदरवाइज आप यहाँ देखिए जॉर्डन, इस जॉर्डन का कैपिटल है अमान, क्या मैंने बताया, जॉर्डन कैपिटल है अमान। एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा इजराइल, जेरूसलम, एंड लेबनान का बेरूत। तो लगभग हमने चीज़ें पढ़ लिया, कोई आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऊपर में आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, एंड एक तो आपको कैस्पियन सी देखे, हाँ अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेड सी देखने को मिलेगा। ये क्या ये पोर्शन समझ में आ रहा है आपको, इजराइल मैंने बताया, इधर मैंने जॉर्डन बताया, जॉर्डन कमान, इसके बीच आपको डेड सी देखने को मिलेगा, और बहुत सारे लेक्स है। इन सभी चीज़ों को हम लोग अलग से देखेंगे। चलिए, आपको यहाँ अरल सी देखने को मिलेगा, ये आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन कि कैस्पियन सी से कौन कौन कंट्री, आपको ये सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कैस्पियन सी से कौन कौन कंट्रीज बाउंड्री टच कर रही है। आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको 3 चीज़ से बता रहा हूँ। एक तो अजरबैजान आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक आपको अर्मेनिया दिख रहा होगा, एक आपको जॉर्जिया दिख रहा होगा। ये 3 कंट्री जो बच गया है उसको आप लोग समझ लीजिए, बाकी टोटल कंप्लीट। क्या क्या मैंने बताया, अजरबैजान, इसका कैपिटल आप लोग याद रख सकते हैं बाकू, अजरबैजान का कैपिटल है बाकू। जॉर्जिया का कैपिटल है तिब्लिसी, तिब्लिसी, एंड अर्मेनिया का कैपिटल है येरेवान, येरेवान, ठीक है। ये 3 कैपिटल है। तो 2 टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। पहला आपको बताना है कि कैस्पियन सी से कौन कौन कंट्रीज बाउंड्री टच कर रही है, एंड सेकेंड आपको बताना है कि ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा, इससे कौन कौन कंट्रीज बाउंड्री टच करती है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए, कैस्पियन सी से एंड ब्लैक सी से, इन दोनों से कौन कौन कंट्रीज बाउंड्री टच कर रही है। चलिए, तो हमने लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज और बाकी रह गए हैं, जैसे कि हम लोग जॉर्डन को और एनालिसिस करके हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें गोलन हाइट्स क्या है, वेस्ट बैंक क्या है,
तो ये सभी मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक मैं इमेज ला रहा हूँ आपको, आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पॉज करके आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक सी से कौन कौन बाउंड्री टच कर रही है, और इस फिगर में आप लोग टच करके आप लोग थोड़ा हिंट ले सकते हैं कि कैस्पियन सी से कौन कौन बाउंड्री टच कर रही है। तो दिस थैंक यू।